नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, ईरान से चल रही जंग के बीच में ईरान ने नया ऐलान कर दिया है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से किसी भी नाव को, किसी भी जो शिप होगा, जहाज होगा, कंटेनर होगा, उसको अगर गुजरना है तो उसको टोल टैक्स देना पड़ेगा, टोल देना पड़ेगा। और वो टोल भी छोटा मोटा अमाउंट नहीं है साथियों। अगर भारतीय रुपए में बात करें तो प्रत्येक जहाज को लगभग 18.8 करोड़ रुपए का यहां पर टोल देना पड़ेगा ईरान को, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना है तो। चलिए आपको बताते हैं सारा यहाँ पर कि क्या मैटर है और किस किस तरीके से ईरान ने क्या क्या अपनी शर्तें रखी हैं और इसके उपलक्ष्य में, इसके विरोध में या फिर इसको खत्म करने के लिए अमेरिका क्या कर रहा है। सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताएंगे और सब कुछ विस्तार पूर्वक आपको समझाने का प्रयास करेंगे। साथियों, आप सभी से मात्र एक छोटा सा निवेदन होगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पेज पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज पर, तो देखिए नीचे फॉलो का बटन आ रहा होगा, कृपया करके दबा दीजिए। आपकी अपनी जो राय है वीडियो को लेकर, हमको लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम उसको बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद है कि आप जो है कि कर देंगे। देखिए ये है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और आप ये जो लाइंस देख रहे हैं, एक तरीके से ये वो लाइन है जो आप ये डॉटेड लाइन से ये दिख रहा है आपको, ये वो लाइंस हैं जो कि समुद्र में या फिर इस पर्शियन गल्फ में जो है वो रास्ता है जहाजों के जाने का। अगर आप देखें तो यहां से चाहे वो कुवैत हो, इराक हो, या फिर आपका सऊदी अरब हो, बहरीन हो, ये आपका बहरीन है, कतर है, साथ में यहाँ पर जो सऊदी अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, ओमान है, ओमान का यहाँ पर भी हिस्सा है। तो ये जो सारे हैं, ये वाला जो पार्ट है, अगर आप देखें तो इनसे जितने भी जहाज जो है होकर जाएंगी वो सभी इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही होकर निकलने वाली हैं। साथियों, इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो ये आपका ईरान है और यहाँ पर इतना ये संकरा रास्ता है कि अगर इसके दूरी की बात करें तो ये मात्र 2 से 3 किलोमीटर, यानी कि यह जो है टोटल जो है वो आपका 2 से जो है 3 किलोमीटर ही चौड़ा है। यानी कि ये तो ठीक है जितना चौड़ाई दिख रहा है, लेकिन जब यहाँ पर जहाजें इस एरिया में पहुंचती हैं तो मात्र 2 से 3 किलोमीटर ही यहाँ पर चौड़ाई बचती है और यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है कि भीड़ होती है टैंकरों की, जहाजों की। तो यहाँ पर ईरान का कब्जा है और ईरान कह रहा है कि जिनको भी इससे पार होकर जाना है उनको हमको टोल टैक्स देना पड़ेगा। वो भी टोल टैक्स कितना है तो 18.8 करोड़, यानी कि लगभग 20 मिलियन डॉलर, 20 लाख जो डॉलर है उसके बराबर है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? क्योंकि दुनिया का लगभग 20% जो तेल आता है, दुनिया का लगभग जो 20% तेल आता है, तेल का सप्लाई होता है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर होता है। बात करें यहाँ पर तो 2 करोड़ बैरल तेल रोजाना इस रास्ते से जो है गुजरता है और 20% एलएनजी का जो व्यापार है वो इसी के रास्ते होता है। साथियों, अगर टोटल इसके चौड़ाई की बात करें तो ये लगभग 54 किलोमीटर का है और ईरान और ओमान के बीच में यहाँ पर, लेकिन जो ये क्रॉस करने की बात है वो यहाँ पर 2 से 3 किलोमीटर रह जाता है। अब बात करें यहाँ पर कि ईरान ने क्या किया है यहाँ पर, तो साथियों ईरान ने यहाँ पर 20 लाख डॉलर या फिर 18.8 करोड़ रुपए प्रत्येक शिप के ऊपर यहाँ पर प्रति जहाज जो है वो टोल शुल्क यहाँ पर लगा दिया है। साथियों, हॉर्मुज से गुजरने वाले जितने भी जहाज हैं उनको 20 लाख डॉलर यहाँ पर पे करना होगा ईरान को। जहाजों को ईरान के तटीय जल से गुजरना पड़ रहा है और 96% जहाजों की आवाजाही फिलहाल यहाँ पर बंद हो गई है। साथियों, केवल जो इसके मित्र राष्ट्र हैं जैसे कि आपका भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, ग्रीस हो गया, इन्हीं के जहाज जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फिलहाल गुजर रहे हैं। बाकी अन्य देशों की, दुनिया के और जितने भी देश हैं उनके जहाजों को यहाँ पर इसने रोक कर रखा हुआ है। अब साथियों बात करें कि इस संदर्भ में अमेरिका क्या कर रहा है, क्योंकि अमेरिका लगातार अपनी भूमिका को यहां पर सुनिश्चित कर रहा है। युद्ध इसने स्टार्ट किया था और यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लियर कराने का भरपूर प्रयास कर रहा है। साथियों, अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो इन्होंने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि 48 घंटे के अंदर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो आवाजाही है उसको सुनिश्चित कर दे, उससे हट जाए, उस पर जाने वाली जहाजों के ऊपर हमला न करे, वरना 48 घंटे के बाद यह जो है
अमेरिका ईरान का जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जहां से बिजली बनती है, या फिर जो जितने भी पावर ग्रिड हैं उन सभी को ईरान के वो नष्ट कर देगा, ऐसा अमेरिका ने चेतावनी दिया है। हो सकता है कि आज की रात जब आप लोग सोएं और सुबह उठें तो आपको सुनने को मिले कि ईरान के जितने भी पावर ग्रिड थे वो सब तबाह हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका के चचा ट्रंप इस समय राष्ट्रपति हैं और कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, इनका कोनो भरोसा नहीं है। अब ईरान के बिजली घरों पर यह हमला करने की धमकी दिए हैं, 48 घंटे का अल्टीमेटम है। साथ ही ये लगातार जो है वो जो नाटो इनके अलाइज हैं उनसे ये मदद मांग रहे हैं। खैर वो लोग यहाँ पर मना कर रहे हैं, उसके बाद ये उनको भी धमका डरा रहे हैं। उसका एक अलग वीडियो मैंने जल्दी मतलब 1-2 दिन के अंदर बनाकर डाला हुआ है, जब इन्होंने उस तरीके का काम किया था। जो इनके नाटो अलाइज हैं उनको कायर तक कहा था कि कायरों तुमको याद रखेंगे हम, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया था इन्होंने अपने पोस्ट में। वो सारी चीजें यहाँ पर ये कर रहे हैं। रणनीतिक तेल भंडार को ये जारी करने की बात कर रहे हैं जो इनके पास है, और नौसेना तैनात करने की तैयारी क्या है इनके पास, तो खुद ही ये पहले से तैनात करके बैठे हुए हैं, तो वहां पर ये है। साथ ही यूरोप के समर्थन भी ये मांग रहे हैं, यूरोप से भी कह रहे हैं कि आप लोग भी हमारा समर्थन करिए, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये पूरी दुनिया का मुद्दा है। अब साथियों आगे बढ़ें, अब इस पर ईरान का पक्ष जाने तो ईरान का जवाब है कि देखिए जो ईरान के सांसद हैं वहां पर एक बुर्जुदे, पता नहीं अजीब किस्म का नाम होता है, छोड़िए नाम से क्या लेना देना, हम समझते हैं ईरान क्या रहा है। तो देखिए युद्ध की कीमतें होती हैं, इसलिए हमें हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूल कर रहे हैं और $20 लाख शुल्क ईरान जो है वो इनसे वसूलेगा। यानी कि इसका कहना है कि अमेरिका ने हमसे युद्ध किया और उस युद्ध की कीमत यह है कि $20 लाख जो है प्रति जहाज हम वसूलेंगे, ताकि देखिए यहाँ पर अमेरिका के ऊपर बाद में प्रेशर बने। राष्ट्रपति जो यहाँ के हैं पेजेशकियन, इन्होंने कहा है कि हुर्मुज सबके लिए खुला है, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो हमारी जमीन का उल्लंघन करते हैं, यानी कि जो इनको ऊपर हमला कर रहे हैं या इनके दुश्मन मित्रों के साथ हैं उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद है। बाकी अन्य जो देश कंट्रीज हैं, जो इनके दोस्त हैं, जो इनके मित्र राष्ट्र हैं, उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुला हुआ है। बात करें ईरान की सेना की, तो अमेरिका की धमकी की जवाब देते हुए इन्होंने कहा कि अगर अमेरिका हमारे बिजली घरों पर हमला करेगा तो हम हुर्मुज को अनिश्चित काल के लिए यहाँ पर बंद कर देंगे, यानी कि जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है उसको यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा। साथ में इसने यह भी कहा है कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो हम सऊदी अरब के ऊपर जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं वो लोग पानी जो पीते हैं वो समुद्र के पानी को मीठा पानी में बदलते हैं। तो उस जो प्लांट लगा होता है वहां पर, जैसे आप लोगों के यहाँ आरओ फिल्टर का प्लांट होता है बड़े बड़े, जहां से आप देखते होंगे कि फिर क्या कहते हैं कि पानी भर भर के जाता होगा, तो वो लोग बहुत बड़ी मात्रा में, क्योंकि उनके यहाँ ना नदी है ना पानी है, तो वो लोग पानी इसी तरीके से बनाते हैं। तो इसका कहना ईरान का कि आप अगर हमारे पावर ग्रिड को हमला किए, हमारे पावर ग्रिड को नष्ट किए, तो हम गल्फ कंट्रीज के जितने भी पानी को साफ करने वाले प्लांट्स हैं सबको तबाह कर देंगे और सबके जो पावर प्लांट्स हैं हम भी उनको रद्द कर देंगे। साथियों अब अगर बात करें कि इसके दुनिया पर क्या असर होगा, तो तेल की कीमतें लगातार यहाँ पर बढ़ रही हैं। कच्चे तेल की जो आवाजाही है, जो शिप्स हैं, उनका आवागमन बंद हो गया है। साथियों लगभग 96% यहाँ पर जो जहाज की आवाजाही है बंद हो गई है, यानी कि लगभग 3200 यानी कि 3200 जहाज यहाँ पर फंस चुके हैं। वहीं बीमा का खर्च आसमान पर है, यानी कि जो जहाजों का इंश्योरेंस होता है उसका इंश्योरेंस बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। वहीं ऊर्जा का संकट है, खाड़ी देशों से गैस सप्लाई में भारी कमी आ रही है, क्योंकि कतर का, जैसे कतर है, कतर सबसे बड़ा यहाँ पर दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा गैस सप्लायर आता है और उसका 50% जो गैस है वो दुनिया में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही होकर जाती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही यहाँ पर ब्लॉक है, तो इसलिए ऊर्जा का संकट है। अगर भारत पर असर की बात करें तो देखिए भारत के कुछ जहाज यहाँ से गुजर रहे हैं पर कीमतें यहाँ पर बढ़ी हैं, उनका इंश्योरेंस चार्ज यहाँ पर बढ़ गया है, जिसके वजह से कीमतें यहाँ पर बढ़ी हुई हैं। वहीं अगर रसिया का बात करें तो रूस को इससे फायदा है, रूसी तेल की मांग बढ़ रही है और यहाँ पर मजबूरी में
अमेरिका को सैंक्शंस हटाने पड़ रहे हैं और यहाँ पर आवाजाही जो है वो फिर से जारी हो रही है। साथियों, अमेरिका ने रणनीतिक तेल भंडार जारी किए हैं ताकि बाजार स्थिर रह सके, यानी कि जो अपने लिए वो इमरजेंसी के लिए जो तेल बचा कर रखा था उन तेलों को अब बाहर निकाल रहा है, रिलीज करने की बात कर रहा है, ताकि जो तेल का कीमतें हैं वो यहाँ पर स्थिर रहें और पूरी दुनिया को अच्छे तरीके से यहाँ पर तेल मिलता रहे। अब बात करें कि आगे क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर अगर युद्ध विराम हो जाता है तो जापान जैसे देश, इसका कहना है कि मतलब नौसेना को भेजकर यहाँ पर इसकी हेल्प करेंगे, जो स्ट्रेट है उसको सुनिश्चित सेफ करेंगे। साथ ही अगर तनाव यहाँ पर बढ़ेगा तो अमेरिका बिजली घरों पर हमला करेगा और हुर्मुज हो सकता है कि यहाँ पर बंद हो जाए, जैसा कि ईरान के सेना ने कहा है। वहीं अगर बातचीत का रास्ता यूज होता है तो यूरोप ईरान से बातचीत कर ऊर्जा की सप्लाई को सुरक्षित कर सकता है, और अगर ईरान की शक्ति प्रदर्शन की बात है तो ईरान हुर्मुज को टोल बूथ बनाकर अपनी ताकत को दिखा रहा है। और अगर ऐसा हो जाता है, खैर अभी तो ये सिर्फ खबरें हैं, एक तरीके से सोर्सेस या फिर ईरान ने ऐसा क्लेम किया है, स्ट्रेटजी चली है ताकि अमेरिका के ऊपर जो है यहाँ पर दबाव बने। बाकी सच्चाई धीरे धीरे यहाँ पर क्लियर हो ही जाएगी। तो दुनिया की नजरें हुर्मुज पर टिकी हैं और हर अपडेट के लिए आप सभी से एक ही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही ये सारी जानकारी आपको तत्काल रूप से पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है, घंटों का समय लगता है इस तरीके से पीपीटीज बनाने में, आप तक एक एक जानकारी को वेरीफाई करके लाने में। तो कृपया करके जरूर सब्सक्राइब करिएगा और फेसबुक पेज पर है तो फॉलो जरूर करिएगा। तो साथियों, कुल मिला जुला कर बात यहाँ पर यही है कि जो ईरान है वो अब जहाजों के ऊपर $20 लाख का हो सकता है टोल वसूले, अभी ये क्लियर नहीं है। साथ में हुर्मुज पर जो है अभी आवाजाही पूरी तरीके से ठप है। ये सारी चीजें आप सभी लोगों को बेहतर ढंग से पता है। उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीजें आपको मैं अच्छे से समझा पाया क्या यहाँ पर पूरा मसला था। ये जो 20 लाख रुपए $20 लाख का जो टोल वसूल करने की जो ईरान की बात थी वो क्या थी, उम्मीद करता हूँ बेहतर ढंग से आपको समझा पाया है। आपका मेरे लिए जो भी सजेशंस होगा वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी अगर इससे जुड़ा कोई आपका मतलब कि तर्क है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।